आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी आप लोगों के साथ इस ज्ञान की चर्चा में शामिल हो रहा हूं। मेरा उद्देश्य प्रतिदिन की तरह आज भी वही है कि मैं चाहता हूं जो ज्ञान मुझे मिला, जो प्रभु ने ज्ञान मुझे दिया है, वो ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाऊं और प्रभु के उस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने की मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है और उस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग आए, सुने, मेरी बातों को समझें और फिर मनन करें, और यदि उनके मन में कोई संशय हो तो वो मुझसे उस पर वार्तालाप करें। जब वो मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे, मनन करेंगे, तभी वो हमसे कुछ पूछेंगे और हम उन्हें कुछ बताएंगे, कुछ हम सीखेंगे, कुछ वो हमें सिखाएंगे। इस तरह से ये ज्ञान की चर्चा के माध्यम से ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, और यही हमारा मूल उद्देश्य है। क्योंकि बिना ज्ञान के संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। ज्ञान ही है जो हमें अच्छे बुरे का एहसास दिलाता है, सही गलत बताता है। तो ज्ञान की अपनी एक महत्ता है, एक महत्व है, और जिससे हम सभी लोग परिचित हैं। इसलिए ज्ञान की चर्चा हम आज फिर शुरू कर रहे हैं और नित्य प्रतिदिन हम अलग अलग विषयों पर ज्ञान की चर्चा पर बात करते हैं। और आज हमारा विषय जो है वह उद्देश्य, एक ऐसा विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक के जीवन में, छोटे से लेकर बड़े तक, जब से वो समझदार होता है और जब तक वो इस शरीर को त्याग नहीं देता, उसका एक उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, जीने का, रहने का, खाने का, कार्य करने का, पढ़ाई का, कोई न कोई उद्देश्य उसका जरूर होता है। इसलिए बहुत ही ये व्यापक विषय है। इसीलिए आज हमने इस विषय पर चर्चा करने का निर्णय लिया है। अब हम उद्देश्य पे बात कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? ये पूर्ण निर्धारित परिणाम या लक्ष्य है जिसको हम प्रयास, क्रिया या व्यवहार द्वारा प्राप्त करते हैं। मतलब ये एक पूर्ण निर्धारित परिणाम होता है। हम जानते हैं कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूर्ण निर्धारित परिणाम है जिसे हम किसी प्रयास, क्रिया या व्यवहार के माध्यम से प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन को उद्देश्य पहले जो था, अब क्या बदला ये भी हम बता दें। आप लोग मत रखना चाहते हैं, पहले शुरुआती दिनों में जब मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, मुझे ईश्वर ने ज्ञान नहीं दिया था, ईश्वर का ज्ञान मेरे पास नहीं था, तो हम ये सोचते थे, एक आम व्यक्ति की तरह शायद यही सोच होती होगी कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, योग्य बनेंगे तो सर्विस करेंगे, एक सरकारी नौकरी हो जाएगी, और फिर आगे भविष्य में जो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाएंगे, मम्मी पापा की देखरेख करेंगे, घर का कार्य संभालेंगे, और शादी हो जाएगी। आगे जो जीवन होता है उसी तरह जीवन चलेगा। यानी पूर्ण रूप से हमारी सोच जो थी वो अपने बारे में नीत थी कि हम जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे। पढ़ेंगे तो नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे तो धन मिलेगा, तो अपने लिए जो भी करेंगे, समाज में स्थान बनाएंगे या नौकरी करेंगे या अपने काम कार्य को आगे बढ़ाएंगे, बिजनेस करेंगे, जो भी करें, यानी अपने लिए थी। जैसे आज समाज में अगर कोई बच्चा है, बड़ा होकर वकील बनना चाहता है, तो सोचता है वकील बनेंगे, बढ़िया वकालत करेंगे, बढ़िया पैसा कमाएंगे और अपने समाज में पोजीशन बनाएंगे और धन कमाएंगे। धन से एक अच्छा घर लेंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे, एक अच्छी शादी होगी, अच्छा जीवन चलेगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे।
अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो यही सोचता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, मरीजों का अच्छा इलाज करेंगे, हमारा नाम होगा, हमें नाम मिलेगा, नाम साथ साथ पैसा मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा, और इसके बाद एक अपना घर गृहस्थी बनाएंगे। मतलब जो व्यक्ति डॉक्टर डॉक्टर की तरह सोचेगा, वकील वकील बनने वाला वकील की तरह सोचेगा, इंजीनियर इंजीनियर की तरह सोचेगा कि हम कैसे अच्छे इंजीनियर बने, और बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन की तरह सोचेगा। अक्सर ये बच्चों में जो ये हम लोग जब बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो हम क्या हमारा उद्देश्य होता है, ये लगभग हम जिस संस्कारों से या जिस परिवार से आते हैं, अगर किसी घर में बिजनेस कार्य हो रहा है तो बिजनेस तरफ जाता है, डॉक्टर का घर में है तो डॉक्टर की तरफ जाता है, ज्यादातर ये होता है। तो हर एक व्यक्ति का अपने एक उद्देश्य होता है कि वो अपने इस जीवन में आने के बाद जब से समझदार हुआ आगे क्या करेगा। सबके अपने उद्देश्य, उन्हीं उद्देश्यों पर चल के वो अपने लक्ष्य को हासिल करता है। हम अब जैसे हमें ज्ञान नहीं था तो हम सदैव अपने बारे में सोचते थे जैसे एक आम व्यक्ति शायद सोचता है, लेकिन जब प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया, दिसंबर 21 से रात 10:20 से रात में कभी 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, दिन में 10 बजे जब ज्ञान दिया, जब पढ़ाया और कहा कि पढ़ो, तो हमने पढ़ा और उससे सीखा। उनका शुरुआती दौर यही था कि सत्य क्या, सत्य क्या, धर्म क्या, धर्म क्या। तो जब मैंने समझा कि नहीं ये प्रभु का ज्ञान है, तो हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, तो हमने आप लोगों के बीच में आकर अपनी बात रखनी शुरू कर दी। उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग सुनेंगे, कुछ आगे भविष्य में सुनेंगे। जब एक व्यक्ति समझेगा तो 2 को समझाएगा, 2 4 को समझाएगा, धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ेगी, लोग समझेंगे। मुझे ज्ञान मिल गया है और तो अब मेरी सोच सिर्फ अपने लिए नहीं रही, अब हमारी सोच इस समाज, मानव हित के लिए, समाज सेवा के लिए, और अब हम ये चाहते हैं कि हमारे ज्ञान दूसरों को फायदा मिले। यानी अब अंतर्मुखी सोच नहीं है, हमारी सोच ऐसी है कि सब लोग उस ज्ञान को पाएं और इस ज्ञान से लाभान्वित हों। तो इसी भावना के अंतर्गत हमने अपनी शांति धर्म की नींव रखी, और इसलिए अब जो मेरे मुख्य उद्देश्य हैं वो ये हैं, निम्नवत है, जो हम आप लोग मत रखना चाहते हैं, पहले भी रखे, आज भी रखने जा रहे हैं, क्योंकि आज का विषय ही हमारा उद्देश्य है व्यक्ति के अंतर्मन को जगाना। अंतर्मन का मतलब हमारी अंतरात्मा से व्यक्ति अपने आत्मा के अनुसार कार्य करे तो उसके कार्य सदैव सही होंगे। व्यक्ति आत्मा के अनुसार कार्य करे तो निश्चित रूप से वो उस व्यक्ति की परमात्मा से यानी ईश्वर से मुलाकात संभव है, लेकिन उसके लिए उसे आत्मा के अनुसार कार्य करना होगा। जबकि आज के व्यवहारिक जीवन में हम लोग दिल या दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जिसे हम कहते हैं कि हमारे कार्य आत्मा के साथ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करें। तो हमारे मुख्य उद्देश्य जो है व्यक्ति अंतर्मन को जगाना, व्यक्ति की परमात्मा से सीधे वार्तालाप कराना, यानी इसमें बीच में कोई चैनल नहीं है, हम भी नहीं है, केवल हम उन चीजों को, उन अवगुणों को अगर छोड़ दें और फिर हम ईश्वर को याद करें, तो जिन्होंने हमें आत्मा, हमारे शरीर में आत्मा को भेजकर जीवंत बनाया, हमारे इंद्रियों को जीवंत बनाया, जिनसे आज हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस परमपिता परमेश्वर से मुलाकात बिल्कुल संभव है। इसके लिए हमने पहले भी कहा था कि व्यक्ति को मांस का सेवन छोड़ना होगा और शराब का सेवन छोड़ना होगा। अगर ये अवगुण छोड़ दे, इसके बाद वो नेत्र बंद करे, शांत चित्त से, स्थिर मन से प्रभु को याद करेगा, तो प्रभु से बात होगी, जरूर होगी। ये मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं। इसलिए हमारे शांति धर्म का उद्देश्य है व्यक्ति को सीधे परमात्मा से वार्तालाप कराना। तो सीधी सी बात है, कार्य हम करते हैं और फल तो प्रभु देते हैं। कर्म हम करेंगे, फल प्रभु देंगे। तो कर्म और फल से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। कर्म फल कहें या भाग्य कहें, तो कर्मों के आधार पर ही भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए हमें अपने भाग्य के लिए ईश्वर को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। हम जो कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमको फल मिलेगा, वैसे हमारा भाग्य होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में
अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि उसका भाग्य अच्छा नहीं है तो उसे कर्मों पे पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ईश्वर पैदा तो करता है, इसके बाद वो कर्म पे कोई पाबंदी नहीं लगाता। तुम कर्म करो, अच्छे करो या बुरे करो, कुछ ना कुछ तो करोगे। या तो खाना खाओगे या नहीं खाओगे, भूखे खिलाओगे या नहीं खिलाओगे। तो अगर तुम पैदा हुए संसार में तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो कर्म तो हमें करने ही है। तो हम जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे। अब हम कर्म गलत करें और उम्मीद करें कि हमारा भविष्य अच्छा हो जाए, तो कैसे अच्छा होगा? भाग्य कैसे अच्छा हो सकता है? इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने कर्म अच्छे करें और अच्छे भाग्य का निर्माण करें। और हर व्यक्ति को समझना चाहिए, अगर ये हमारी समाज में ये लोग समझने लगे, उच्च पदों पे बैठे लोग, बैठे अधिकारी और समाज के जिम्मेदार लोग अगर समझने लगे कि अच्छे कर्मों से अच्छे भाग्य का निर्माण होता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, तो शायद बहुत कुछ समस्याएं कम हो जाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे श्रोतागण जो भी हमें सुन रहे हैं वो समझें और इस बात को अपने जीवन में अमल में लाएं कि वो अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उन्हें अच्छा फल मिलेगा। अब बात यही आती है कि वो कैसे डिसाइड करें क्या अच्छा क्या बुरा, क्या धर्म क्या अधर्म। तो हमने पहले भी कहा है कि इसके लिए कहीं किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपनी एक आत्मा होती है, हर व्यक्ति के पास एक आत्मा होती है। जैसा हमने पहले बताया, उससे शरीर जीवंत होता है, उसी से इंद्रियां हमारी कार्य करती हैं, जीवंत होती है। तो हमें तो उस आत्मा के अनुसार कार्य करना है। जब आत्मा के अनुसार कार्य करेंगे हमारे कर्म सदैव अच्छे रहेंगे। जैसे हमने पहले भी बताया था कि व्यक्ति दिमाग या दिल के वशीभूत होकर वो कार्य करता है जो उचित नहीं होते, लेकिन फिर भी कर जाता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि मान लो व्यक्ति रोड पे चला जा रहा है और उसे लगे कि पैसे पड़े हैं, तो वो एक बार उठाने के लिए झुकेगा, उसके मन में आएगा चलो उठा लेते हैं। लेकिन जब उठाने को नीचे झुकेगा, उठाने चलेगा, तो उसके अंदर से एक आवाज आएगी, नहीं ये तुम्हारे नहीं है, बस वही आत्मा की आवाज है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग आत्मा के अनुसार कार्य करें। आत्मा के अनुसार कार्य करेंगे तो वो कार्य सदैव हमें धर्म की तरफ ले जाएंगे, सत्कर्म की तरफ ले जाएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य तो यही है कि हम इस जीवन में अगर आए हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने हाथ दिए हैं करने के लिए, पैर दिए चलने के लिए, दिमाग दिया सोचने के लिए, आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए। तो हम लोगों को जब ईश्वर ने इतना सक्षम बनाया है और कोई पाबंदी नहीं हम क्या करें क्या ना करें, हमारी अपना विवेक है, तो हम क्यों ना अच्छे कार्य करें। अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे उद्देश्य बनाएंगे, अच्छे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे साथ अच्छा होगा और हमारे परमात्मा प्रसन्न होंगे। हमारे परमपिता जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने आत्मा के रूप में हमें जीवन बनाया, वो प्रसन्न होंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे उद्देश्य बनाने चाहिए, अच्छे उद्देश्य रखने चाहिए। जब हम अच्छे उद्देश्य बनाएंगे तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हम गलत उद्देश्य बनाएंगे तो गलत दिशा में जाएंगे। तो उद्देश्य का इस जीवन में बहुत ही महत्व है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जब से समझदार हो उसको उद्देश्य बना लेना चाहिए। जैसे हमने सोचा कि हम डॉक्टर बनेंगे, ये हमारा उद्देश्य था, हम डॉक्टर बने। भाई जब डॉक्टर बनने को उद्देश्य बनाया तो उस दिशा में मैंने प्रयास किया। तो हर व्यक्ति को, हर युवावस्था में आए हुए बालक को, जो भी समझदार हो रहे हैं, उनको अपने जीवन में उद्देश्य बनाना चाहिए और उस उद्देश्य को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उद्देश्य अगर किसी के जीवन में नहीं है तो उस पक्ष के समान है जो किसी भी दिशा में जा सकता है। उसका कोई ऐसी दिशा ही नहीं जिससे उसे पता हो कि हमें कहाँ जाना है। वो चाहे तो भटकता रहेगा, किसी चीज को हासिल नहीं कर पाएगा। तो उद्देश्य हमें बनाने चाहिए। उद्देश्य बनाने के बाद ही हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और उद्देश्य का जब हम चयन कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे उद्देश्य बनाने चाहिए, किस तरह का प्रयास करना चाहिए। लेकिन उद्देश्य के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल निश्चित है। और जो भी व्यक्ति सही कार्य करेगा, सत्कर्म करेगा, धर्म का पालन करेगा, वो सदैव
अपने परमात्मा को प्रसन्न करने में सफल होगा, और जब परमात्मा को प्रसन्न करने में सफल होगा तो उसे परमात्मा से बात करने का मौका भी मिलेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में यह समझ लेना चाहिए कि उद्देश्य कितना जरूरी है। अब आते हैं उद्देश्य के बाद लक्ष्य क्या है। अगर हम एक नजर में देखें तो उद्देश्य और लक्ष्य एक ही दिखते हैं, और ज्यादातर लोग इस पर विचार नहीं करते कि उद्देश्य और लक्ष्य में फर्क क्या है। लक्ष्य एक दीर्घकालिक परिणाम है जिसको पाने के लिए हम उद्देश्य से चलते हैं। जब एक उद्देश्य लेकर हम चलते हैं तो हमें दीर्घकालिक परिणाम मिलता है, इसे हम लक्ष्य कहते हैं। हमारा लक्ष्य दीर्घकालिक परिणाम के रूप में होता है और उद्देश्य उसकी दिशा में उठाया जाने वाला प्रयास होता है। यही लक्ष्य उद्देश्य में फर्क है कि लक्ष्य दीर्घकालिक होता है, उद्देश्य हमारा वो प्रयास है जो पूर्ण निश्चित परिणाम होता है जिसके लिए हम कार्य करते हैं। तो हमें अपने लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति बहुत सजग होना चाहिए। जब लक्ष्य के प्रति हम सजग होंगे, उद्देश्य के प्रति सजग होंगे, तो हम निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से अगर हमारे श्रोतागण इस चीज को समझें, आज के विषय को उन्होंने समझा होगा, तो निश्चित रूप से जो हमारे युवावस्था के छात्र छात्राएं हैं इनको भी समझना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, वो अपने जीवन में क्या लक्ष्य बनाएं और किस चीज के पीछे चलें। तो उद्देश्य के माध्यम से आज हमें ज्ञान चर्चा में ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जब हम अच्छा उद्देश्य बनाएंगे तो हमें एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ेंगे, अच्छी दिशा मिलेगी और हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए आज उद्देश्य की चर्चा, अब क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हमने अपनी बातों को काफी विस्तार से समझाया है, उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोतागणों ने सुना होगा, इस पे मनन करेंगे और वो भी एक उद्देश्य बनाएंगे, अपने एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस तरह से हमारे ज्ञान की चर्चा को सफल बनाएंगे। इसी के साथ आज ज्ञान की चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय बोले।